कृष्ण के अनेक नाम हैं। आज मैं आपको एक नाम की कथा सुनाऊंगी। एक गांव में एक किसान था और अपने खेत में खूब काम करता था। उस खेत में एक दिन ब्राह्मण देवता पधारे और ब्राह्मण को देखकर एक किसान ने उनकी बहुत सेवा की। उन्हें भोजन पानी इत्यादि कराया, उन्हें आराम करने की स्थान दी और जाते वक्त ब्राह्मण से ये किसान ने पूछा, हे ब्राह्मण जी, क्या आप मुझे कोई मंत्र सिखा सकते हैं? तो ब्राह्मण ने कहा, जी, और एक बहुत ही लंबा चौड़ा संस्कृत मंत्र सुनाया। अब ये साधारण सा किसान कहता है, मुझे ये मंत्र नहीं याद होगा, मैं नहीं कह पाऊंगा, बड़ा कठिन मंत्र है ये, कुछ सरल बताइए। तो साधु जी एक और मंत्र सुनाते हैं, वो भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, टंग ट्विस्टर की तरह, जो बोल ही नहीं पा रहा था किसान। कहता है, ये भी बड़ा कठिन है, मुझसे ये मंत्र नहीं बोला जाएगा, कुछ बहुत सिंपल बता दीजिए ना जो मैं कर पाऊं। तो साधु बहुत ही वेरी काइंडली ही गिव्स हिम, आप ये एक नाम भगवान श्री कृष्ण का रटते जाइए। क्या है वो नाम? कृष्ण चंद्र। तो किसान को कह रहा है, बोलो कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र। अब जैसे तैसे ये बेचारा किसान कोशिश कर रहा है और कह रहा है, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहा है, बड़ी मुश्किल से कह पा रहा है एक शब्द जो भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। दिन से दोपहर हो गया, सुबह से दोपहर वो यही नाम रटता जा रहा है। अब दोपहर में किसान की पत्नी भोजन लेकर आती है। अरे पतिदेव, भोजन कर लीजिए। अब पतिदेव क्या कर रहे हैं, हमारे किसान क्या कर रहे हैं? कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र बोले जा रहे। पत्नी कहती है, ठंडा हो जाएगा भोजन, पहले आप भोजन कर लीजिए। पति कहते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता इस मंत्र को, यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं भूल जाऊंगा। तो पत्नी कहती है, ओके, आई हैव एन आइडिया, आप भोजन पा लीजिए और मंत्र मुझे बता दीजिए, क्या जप रहे हैं आप? मैं जपती रहूंगी, फिर आपका जब भोजन समाप्त हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी क्या कहना है। तो किसान अपनी पत्नी को कहता है, ठीक है, बोलते रहो, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र। पत्नी ने भी हाँ 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 ठीक है, मैं बोलती रहूंगी। और वो कहने लगी, कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र। धीरे धीरे यहाँ चलती गई, वहाँ चलती गई। अरे सखी से बात करने लगी, वहाँ उस ग्वाले से बात करने लगी। अरे बीच बीच में मंत्र भी बोल रही थी। किसान अपना भोजन पा रहा है। जैसे ही भोजन समाप्त हो गया, अपने पत्नी से कहता है, चलो मुझे बताओ वो क्या शब्द था जो मुझे जप करना है। तो वो कहती है, अरे वो शब्द क्या था? हाँ 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 हाँ, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र। तो किसान साधारण स्वभाव का, अब वो कहने लग रहा है, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र। ये सुन के वैकुंठ में बैठे भगवान श्री नारायण को हंसी आ गई। अपने लक्ष्मी देवी को कहते हैं, अरे ये तो मेरा भक्त मुझे इतने प्रेम से पुकार रहा है, मैं उसे जाकर वैकुंठ ले आता हूँ। लक्ष्मी जी कहते हैं, प्रभु रुकिए रुकिए, आपको सुनाई दे रहा है बराबर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है, फिसल चंद्र, फिसल चंद्र। वो आपको नहीं पुकार रहा है, आपका नाम तो कृष्ण चंद्र, कृष्ण चंद्र है। तो भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, अरे ये भी मेरा एक नाम है, तुम्हें पता नहीं? लक्ष्मी जी कहते हैं, नहीं। तो भगवान नारायण कहते हैं, जब मैं गोकुल में था ना, छोटा सा कन्हैया कृष्णा, तब यशोदा मैया मुझे बहुत सुंदर तैयार करती थी, आभूषण पहनाती थी, सुंदर सुंदर नए वस्त्र पहनाती थी और मुझे भेजती थी ग्वालों के साथ, गैयों के साथ। और मैं दिन भर कभी गोबर में फिसल जाता, कभी यमुना के पानी में फिसल जाता और फिर कभी तो मैं गोपियों के घर के माखन में ही फिसल जाता। दिन भर यहाँ वहाँ फिसल फिसल के जब मैं शाम को घर आता, यशोदा मैया मुझे कहती, आओ मेरे फिसल चंद्र, आओ मेरे फिसल चंद्र, दिन भर कहाँ कहाँ से फिसलते हुए आ रहे हो, आओ अब थोड़ा नहा धो लो और ढंग के वस्त्र पहन लो। तो ये नारायण जी कहते हैं लक्ष्मी से कि मेरा नाम सही में फिसल चंद्र है और ये किसान मुझे ही पुकार रहा है, मुझे अब जा इसका उद्धार करके आता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम और हर एक नाम के पीछे उनकी लीला, उनकी कथा और उनका महत्व है।